अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 है आज डेप्रिसिएशन का। 1 जनवरी 2019 को हमने मशीन बाय की है, वर्थ उसकी है 1 लाख। और हम 31 दिसंबर को इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 31 दिसंबर 2019 इसकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन अब हमारी 1 लाख का 10% 10,000 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसका टोटल लिख लेंगे 1 लाख। मतलब 10% है ना, बच्चों को अगर 10% कैलकुलेट करने का मसला है तो 1 लाख का 10% ले लें तो 10,000 ही बनेगा। थोड़ा स्पीडली चाह रहे होते हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमने इधर क्रेडिट शीट के अंदर 1 लाख लिखा हुआ है, लेकिन इधर कोई बैलेंस नहीं है तो उसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, जो कि है 90,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2020 के अंदर अब हमारा ये पीछे जो बैलेंस कैरी डाउन है, नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस ड्रॉ डाउन बन जाएगा। बैलेंस ड्रॉ डाउन एक्चुअल में वो डेबिट बैलेंस था, तो उसको हमने पूरा करने के लिए क्रेडिट लिखा था, इसलिए ये डेबिट पे आ जाएगा। अगर आपको कैरी डाउन ड्रॉ डाउन की समझ नहीं आया तो 90,000 हमारे पास बैलेंस आ गया। देन हम 31 दिसंबर 2020 के अंदर हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सो डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगी, तो 10,000 ही आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो 90,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 90,000 आ जाएगा टोटल में। और इधर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ जाएगा 80,000। ठीक है। 2020 के अंदर थोड़ा सा हमने एक नई मशीन बाय की है, उसका इफेक्ट पड़ना है। जैसा कि ये हमारे पास बैलेंस जो ब्रॉड डाउन है ये फर्स्ट फर्स्ट 2020 का बन जाएगा। और इधर हम इसका बैलेंस भी लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन, BD ब्रॉड डाउन। कितना आ रहा है? 80,000। कह रहे हैं इसी डेट को हमने 30 जुलाई को, जुलाई की डेट ये ना, ऑन 1 जुलाई 2021 बाय एडिशनल मशीन। ऑन 1 जुलाई 2021 हमने एक और नई मशीन बाय कर ली है, कैश 20,000 की खरीदी है। लेकिन उसका हमें 20,000 रुपए की वो हमने खरीदी है, प्लस उसका 2,000 हमने एरिकेशन चार्जेस पे किए हैं। तो हमारे पास 22,000 की टोटल ये मशीन बन जाएगी। तो इस तरह अब हमारे पास डेप्रिसिएशन यहाँ पे दोनों मशीन की अलग अलग कैलकुलेट होंगी। जैसा कि पहली डेप्रिसिएशन हमारी 10,000 चलती आ रही है, वो एज इट इज रहेगा 31 दिसंबर 2021। आपकी मर्जी है दोनों की डेप्रिसिएशन अलग अलग निकाल लें या एक ही दफा लिख लें। डेप्रिसिएशन जिस तरह आप इकट्ठे लिखेंगे तो ये पिछली की डेप्रिसिएशन 10,000 ही आ रही है, वो ऐसे ही लिखेंगे। और जो न्यू है इसका भी यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें 31 दिसंबर 2021। तो इसकी डेप्रिसिएशन आप पूरे सालाना ही कैलकुलेट कर लें। अब देखिए मशीन हमने बाय की है 1 जुलाई 2021 को, और 31 दिसंबर के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? जस्ट 6 मंथ की। तो इधर हम इसको कर लेते हैं, लाइक हमारे पास आएगा, हमने मशीन बाय की है 22,000 की, और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है। 10%। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6/12 है, 6 महीने यूज हुई है, तो आप देख लें इसकी 550 समथिंग आएगी डेप्रिसिएशन। 1100, राइट। 1100 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास इस मशीन की। 1100। अब हमें टोटल में क्या करना है? टोटल में हम दोनों मशीन्स को लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1,02,000, क्योंकि एक मशीन 80,000 की है और एक 22,000 की हमने खरीदी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मशीन की कॉस्ट बन जाएगी 1,02,000। अच्छा, इधर भी हमारे पास आ जाएगा 1,02,000। अब बैलेंस में हम क्या लिखेंगे जो बच रहा है?
बैलेंस कैरी डाउन। 1,02,000 में से 1,100 और 10,000 माइनस कर दें आप। तो ये 90,900 रह जाएगा, 90,900। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट 2022 के अंदर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस प्रोडाउन। बैलेंस प्रोडाउन जो कि हमारे पास आ रहा है 90,900। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन अब एक ही होगी, दोनों को हमने मिक्सर कर लिया और स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो तो डेप्रिसिएशन आपने क्या करनी है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लेनी है। मतलब जो बैलेंस आएगा उस पे नहीं लेनी, ओरिजिनल कॉस्ट जितनी भी है, जिस तरह यहाँ पे इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 22,000 और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, तो आप क्या करेंगे कि एक की कॉस्ट तो बन रही है 10,000, और इसी तरह दूसरे की बन रही होगी 22,000 का 10%, तो 2200 आ जाएगा। तो इस तरह आप दोनों को ऐड कर लें इधर, अगर आप साइड में, मैं इस फॉर्मूले को खराब नहीं करना चाहता। तो हम क्या करेंगे, 10,000 हमारे पास प्रीवियसली चलती आ रही है, और अभी जो इसकी 22,000 है तो इसका 10% 2200 बनेगा। तो यूं ये 12,200 इसकी टोटल डेप्रिसिएशन बन जाएगी। अब जो डेप्रिसिएशन टोटल मैं यहाँ पे लिखूंगा वो 12,200 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं 90,000, इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहेगी इसको करना। ठीक है जी, ले 90,900 बहुत साइड पे लिख देंगे 90,900। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन 90,900 में से 12,200 माइनस कर दें तो 78,700 आ जाएगा। तो 78,700। सो ये हमारा जी क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था। सो इसका ये चीज हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। अब आप इधर लिखना चाहिए क्योंकि हमें रिक्वायर्ड तो नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट 2023 के अंदर हमें यहाँ पे बैलेंस प्रॉडन आ जाएगा, यही आपका आंसर है। बैलेंस प्रॉडन जो आएगा वो आएगा 78,700। लीजिए, अल्लाह हाफिज।